हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग जहां हम भुज से दीव जाएंगे। जीएसआरटीसी की वोल्वो एसी स्लीपर में जाना चाहिए कि नहीं, पूरा वीडियो और पूरी बस की डिटेल्स के साथ मैं आपको यहां पे बताऊंगी। हमारे दीव की जो बीचेस हैं वो कितने शानदार हैं, उसके ब्रेथ टेकिंग व्यूज़। और यहाँ पे स्पेशलिटी है ये गंगेश्वर महादेव, जहाँ पे 5 शिवलिंग है। क्यों है, क्या है इतिहास में इनका महत्व, क्यों यहाँ पे 5 शिवलिंग एक साथ दिए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लाइफ इज़ ऑल अबाउट टेकिंग न्यू एक्सपीरियंस। जी हाँ, एडवेंचर करने में बड़ा ही मज़ा आता है, लेकिन जब बात दीव की हो यानी कि ये बीचेस की हो तो एक बढ़िया सा नज़ारा हमारे सामने आता है। और कहीं पे भी आप घूमने जाओ एक बड़ी ताजगी के साथ वापस आते हो। और ये तो दीव है, केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ की हवा ही कुछ अलग है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये है गंगेश्वर, वहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। ये वीडियो स्पेशली गंगेश्वर के लिए बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ भुज से सिर्फ गंगेश्वर दर्शन करने के लिए आई हूँ। तो चलिए चलते हैं गंगेश्वर में। ये देखिए मेरी माता श्री यहाँ पे प्रसाद और ये नारियल सब ले रही है, क्योंकि भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ये कहा जाता है कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे आप ऑटो रिक्शा से आते हैं तो प्लीज़ वहाँ से ही बुक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ वापस जाने के लिए बहुत ही कम ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये है मेरी माता जी अर्चना बहन। तो चलिए इनके साथ चलते हैं हम दर्शन करने के लिए गंगेश्वर की ओर। तो यहाँ पे गेट वे से एंट्री है। मम्मी શું કહેશો ગંગેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરતા પહેલા? બહુ જ આનંદ આવે છે અહીંયા આવીને, એકદમ નીરવ શાંતિ છે, દરિયા કિનારે શિવજીનું મંદિર છે અને બીજી વખત આવ્યા। શું ઇતિહાસ છે ગંગેશ્વરીનો? અહીંયા 5 પાંડવો આવ્યા હતા અને અહીંયા શિવજીની પૂજા કરી। तो ये अरेबियन सी को आप देख रहे हैं, और यहाँ पे गेट में से जब अंदर आएंगे तब यहाँ गंगेश्वर महादेव, जो कि एक केव में है यानी कि गुफा में है, और दरिया और ये गुफा के बीच में है। यहाँ पे अभी शिवरात्रि आ रही है, इसलिए अभी कलर काम हुआ है। और ऑन दिस 14 Feb 2023, जी हाँ, वैलेंटाइन डे को मैं यहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे कलर काम चालू है, तो दैट वाज डिफ़िकल्ट कि वो हमें यहाँ पे जाने दे, लेकिन हमने उनसे विनती की, रिक्वेस्ट की कि हम खास यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। तो ये 5 पांडव जो कि थे, इसलिए 5 शिवलिंग यहाँ पे रखे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जब पांडवों का देश निकाल हुआ था, जब वो गुप्तवास में थे, तब उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग की पूजा या स्थापना की थी। और यहाँ पे कोई भी पुजारी नहीं है। यहाँ पे आप जो भी प्रसाद वगैरह रखते हैं वो ये पानी से ही अंदर आके यहाँ पे अभिषेक होता है, और वो सब पानी में वो चला जाता है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ आवर रिक्वेस्ट दे हैव एक्सेप्टेड, और उन्होंने यहाँ वो खुद आके यहाँ पे अभिषेक करते हैं शिव जी का। इसलिए ये बड़ा ही पवित्र स्थान है। कहते हैं यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। तो इफ़ यू आर कमिंग टू द दीव, मस्ट विजिट दिस प्लेस एंड रियली द वाइब्स इज ऑसम। एंड पूरा ही पवित्र स्थान है। यहाँ पे आके आपको एक अलग अनुभव होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 5 शिवलिंग हैं उनके साइज़ भी डिफरेंट हैं। और जैसे कि यहाँ पे आपको 4 शिवलिंग दिख रहे हैं, और एक है जो दूसरे गेट में से मैंने आपको दिखाया था। और जो नंदी जी हैं वो भी वहाँ पे ही हैं, वहाँ पे गणेश जी भी हैं। और ये अरबी समुद्र है, और इसका व्यू सीधा यहाँ से आता है। और यहाँ पे मैंने ये देखा कि यहाँ पे जो सर्प मतलब नाग देवता हैं वो भी बहुत बड़े रखे हुए हैं। और सच में बड़ा ही अद्भुत नज़ारा था। और द वे वहाँ पे जो सुकून मिलता है वो तो शब्दों में एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। और देखिए ये समुद्र है और सामने केव है, और देखिए ये जो येलो है वहाँ नीचे जाके जो शिवलिंग है। कहते हैं दीव में नारियल बहुत अच्छे मिलते हैं, तो इन इट वाज गुड टू सी अ लेडी हु इज सेलिंग दिस कोकोनट टू मी। सो यहाँ पे मैंने नारियल पानी पिया। गुजराती में कहेवाय છે કે આ તો ભરેલા નારિયેળ કેવા નીકળે, એ નીકળ્યા પછી ખબર પડે। એન્ડ ઇન્ડીડ ઇટ વોઝ વેલ ઓફ, દેન કોકોનટ વોઝ નોટ સો ગુડ, બટ સ્ટીલ દીવમાં આવીએ તો નારિયેળ પીવા પડે। શું નામ છે બેન તમારું? તો ગીતાબેન વોઝ સો ગુડ, અને બસ સ્ટેશનથી એકદમ નજીક છે, તો તમે અહીંયા આવો તો એમની પાસે નારિયેળ જરૂર પીજો। हेलो, सो दीव जाने के लिए भुज से दीव की ये जीएसआरटीसी की वोल्वो स्लीपर है, जिसकी टिकट्स थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इट्स अ वंडरफुल जर्नी विद जीएसआरटीसी। सो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ द बस इज़ लुकिंग लाइक दैट, एंड इवन आप अपना सामान डिक्की में भी रख सकते हैं। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग, और बस भी बहुत कम्फर्टेबल है। तो ये बस का आउटर लुक है। भुज से दीव की बस डायरेक्ट बस है, एसी है, तो बीच में आपको कोई स्मेल भी नहीं आएगी, कुछ अलग भी नहीं आएगा।
और अगर आपने एडवांस बुकिंग की हुई है तो ये लोग आपको कॉल भी करते हैं, कुछ बार नहीं भी करते, तो डोंट डिपेंड ऑन देम। सो देखिए पूरी लग्जरियस फीलिंग है, बड़ी ही अच्छी कंफर्टेबल सीट है। ये देखिए मेरी मम्मी है तो, और यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट भी है क्योंकि ये वॉलो स्लीपर है, तो यहाँ बीच में भी एक डोर है। ये नीचे की सीट, ये ऊपर की बर्थ है, वो डबल स्लीपर है, सामने सिंगल भी है। तो ये इस तरह से पूरी बस है विच इज़ वेरी कंफर्टेबल। हम भूज से दीव भी इसमें आए थे और दीव से भूज अब हम वापस जा रहे हैं बिकॉज सिर्फ गंगेश्वर दर्शन के लिए हम आए थे। तो लेट्स से बाय बाय टू दिस प्लेस। लेकिन यहाँ पे एक स्टॉप आया बीच में जहाँ पे मैंने जो कि मारुति कुछ करके था, वहाँ पे लॉज, वहाँ पे बस रुकी थी और बढ़िया सा केरी का रस मुझे यहाँ पे जो ये राहुल भाई है उन्होंने दिया। तो दैट वाज कोस्ट 120, इट वाज जरूर गुड। और हम चल रहे हैं भूज की ओर। तो इस तरह से हम तो बीच की याद को लेके अच्छे से दर्शन करके भूज की ओर निकल गए। तो इस महाशिवरात्रि पर आप भी जाइए भूज से दीव और हमें बताइए कैसा लगा गंगेश्वर।